दोस्तों, स्वागत है KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 4 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना हो तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसमें देख लिए क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो मान लीजिए ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है जिसकी ऊंचाई उसकी छाया के लंबाई के √3 गुना है। अगर ये इसका छाया है तो ये कितना है, मान लीजिए x है तो ये कितना हो जाएगा √3 गुना, तो ये √3x हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण, ये इसका उन्नयन कोण हो गया। ठीक, तो उन्नयन कोण तो ये क्या हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे थीटा बैठा रहता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। तो टेन थीटा इक्वल टू पी कितना दिया है, √3x बट्टा x कट गया। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू √3। अब √3 टेन थीटा में कितना का मान आता है, तो ये आता है आपका 60 डिग्री का। कितना, 60 डिग्री का। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, सी नंबर सही होगा। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन पे। यदि क्या बोल रहा है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। इसमें भी वही है, एक स्तंभ मान लीजिए A और B इसका स्तंभ हो गया और B और C क्या हो गया, छाया हो गया। तो यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, ये इसका x मान लीजिए, तो छाया क्या √3x। तो ये क्या हो गया, थीटा उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण हो गया। तो यहाँ पे भी टेन थीटा का ही रिलेशन होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू बी पहले P कितना दिया है, x दिया, P कितना दिया है √3x, x कट गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3। अब 1/√3 टेन थीटा में कितना का मान होता है, टेन 30 डिग्री का। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 100 नहीं होगा। ठीक, ओनली सॉरी ये 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन था, दूसरा बना रहे थे ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर, पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई वाले टावर के उन्नयन कोण पर खड़ी हुई वस्तु पतली की छाया की लंबाई कितनी होगी। मतलब क्या बोल रहा है, पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई वाले टावर के उन्नयन कोण पर खड़ी हुई वस्तु पतली की छाया की लंबाई क्या होगी। अच्छा, उन्नयन कोण यहाँ से इसकी छाया की लंबाई ये पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है, तो आपको एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट। ये रहा क्वेश्चन। एक मिनट। आप देखिए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। बोल रहा है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रही है। ठीक, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक,
और यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, तो इसके डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है और ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी कितना दिया है, 100 और बट्टा एक्स। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे 100 बट्टा एक्स, 100 बट्टा एक्स हो गया। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 200। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाए, 200 बट्टा √3x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 4 नंबर बोल रहा है, एक 12 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये एक स्तंभ है, उसके स्तंभ की छाया की लंबाई कितना है, 4√3 और स्तंभ है 12 मीटर की। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। तो tan थीटा का रिलेशन लगा दीजिए। tan थीटा इक्वल टू होता है p बट्टा बी। तो tan थीटा इक्वल टू p कितना दिया है, 12/4√3। तो 4 तिया 12 और √3 तिया √3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3। और √3 tan थीटा में किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो 4 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 5 नंबर पे। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक उद्गम बिंदु की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब एक मान लीजिए स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई या उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर, ये एक्स है, तो इसका थीटा पूछ रहा है उन्नयन कोण। सिंपल जी tan थीटा का रिलेशन। तो tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये p हो गया और ये b हो गया, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बट्टा b। तो tan थीटा इक्वल टू p कितना दिया है x, और ये क्या दिया x कट गया तो क्या हो गया 1। अब tan थीटा में 1 का वैल्यू कितना डिग्री पे होता है, tan 45 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा, सी सही होगा। अब आ जाइए 6 नंबर पे। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं दिया है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर दिया, उसकी छाया की लंबाई हमको निकालना है, और उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 इक्वल टू रिलेशन क्या हो जाएगा, 10/x। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो 1 इक्वल टू 10/x। अब ये x इस साइड चला जाएगा तो x इक्वल टू 10। तो छाया की लंबाई भी 10 होगा। क्या होगा, 10। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 7 नंबर पे। एक ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब एक ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुना है, लंबाई के √3 गुना है। तो एक स्तंभ है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई x है, उसकी एक ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना, माने कि √3x। तो उसका उन्नयन कोण निकालना है। कुछ नहीं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बट्टा √3x, x कट गया। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, और √3 किसका वैल्यू होता है, 30 का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार उन्नयन कोण इतना है। तो मीनार की ऊंचाई, मतलब ये मीनार है, इसकी कितना 60 डिग्री, और कितना दूरी पे है, 100 दूरी पे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, x मान लीजिए। तो tan थीटा का रिलेशन लगा दीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बट्टा b। तो tan 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/1।
और p कितना दिया है x, और ये कितना दिया है 100। अब देखिए ये 100 इस साइड जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू √3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम आ जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी स्तंभ की छाया की आधा उसकी लंबाई के बराबर है। सॉरी, एक बार और पढ़ लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी स्तंभ की छाया का आधा उसकी लंबाई के बराबर हो, यानी कि एक ये स्तंभ दिया है, उसकी छाया की लंबाई जो है ना वो आधा है किसकी लंबाई से। अगर लंबाई मान लीजिए x है तो ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो उसमें उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू x बट्टा 1/x हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू x ऊपर गया तो 2x हो जाएगा, नहीं तो हाँ 2x हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी कि π/4। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, ऐसे समस्त 50 सेंटीमीटर छाया वाले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए पहले तो क्या दिया है, एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और छाया की लंबाई 4 है। तो इससे मदद करके हम क्या निकालेंगे? थीटा निकाल लेंगे, ठीक। थीटा निकालने के बाद फिर एक दिया है जिसका उन्नयन कोण बराबर है, और ऐसे ही समस्त 50 सेंटीमीटर वाले छाया दिया है और उन्नयन कोण बराबर होगा और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले थीटा निकाल लेना, उसके बाद थीटा इसमें पुट करेंगे और x निकाल लेना है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट 11 नंबर पे। एक 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कुछ नहीं दिया है, 6 मीटर दिया है ऊंचे और छाया कितना है √3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 6/2√3। तो ये काट दीजिए, 3 मरतबे और 3 तो √3। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है √3 और √3 का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी tan √3 पूछ रहा है ना, सॉरी 30 डिग्री होगा। 11 नंबर सॉल्व कर रहे थे, 60 डिग्री होगा, ठीक। ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये 16 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वैसे तो आंसर 14 का 30 हो जाएगा और 15 का 30 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इस चैप्टर में ना उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इस चैप्टर को अगर आप लोग स्किप भी कीजिएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, इससे अगर आप कर लेते हैं तो इससे 5 नंबरी क्वेश्चन आएगा, जो कि हम अपने इस चैनल पर लेक्चर कुछ दिनों में अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए इस लेक्चर को लाइक करिए और अपना पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।